Assalamu alaikum. I hope all of you are having a wonderful day. So, what we are going to learn today is Saudi Talimat, a code of conduct. It is an instruction booklet for organizing Hajj affairs for the Hajj season. So, all of the Muawinin must go through this booklet before appearing for the test. So, it is one of the essential book you must read. So, we have developed some of the key points generated from the text given in the Saudi Talimat for all of you to make it more easier and more understandable so that you can learn very easily in a short span of time as you have right now. So let's begin. तो जो कंटेंट इस सेशन का होगा वो इस तरह से होगा कि हमारे पास जो टोटल कंटेंट दिया गया है इस पूरे बुकलेट में वो डिवाइडेड है इनटू 13 पार्ट्स है हमारे पास, जिसमें नंबर फर्स्ट है हमारे पास जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर दैट सीजन जो तमाम मुआवरीन को पता होना चाहिए। दूसरा हमारे पास इंस्ट्रक्शंस फॉर ट्रांसपोर्टिंग पिलग्रिम्स कमिंग टू द सऊदी Arabia and returning them to their countries, and a mechanism movement between the cities of pilgrimage and the holy sites by air, land, and sea during the pilgrimage season. Housing instruction in Makkah al-Mukarramah and Medina al-Munawwara for the Hajj season. Instruction and health requirements। और उसके बाद फिफ्थ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टेजेस ऑफ पैकिंग for pilgrims from their arrival until their departure from the Holy Land for this Hajj season। सिक्स पे हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं regulating the arrival of pilgrims through tourist companies and agencies and campaign pilgrimage। सेवेंथ हमारे पास है जनरल एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो हेरिटेज एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी एस्पेक्ट से और जनरल बिहेवियर के दौरान होंगी जो हज सीजन के दरमियान आपने मेंटेन करना है। उसके बाद एट्थ हमारे पास होगा डिफाइनिंग द यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो उसमें सारा ट्रैक होगा आपका जो आप जहाँ बाहर जा रहे हैं जो भी लोग हैं उसमें हज में करने के लिए आपकी कंट्री से आपके इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग यू, तो वो सारे होंगे। नाइन्थ पे आपका कंट्रोल होगा ओपनिंग बैंक अकाउंट्स जो होंगे वो सारे टूरिज्म कंपनी एजेंसीज के या हज कैंपेन के दरमियान जो ऑर्गेनाइज करेंगे वो सब जो बाहर से आ रहे हैं वो सब ऑपरेट करेंगे विद इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। जो भी उनकी डिस्पर्समेंट होगी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी डेस्टिनेशंस कहाँ से आए किधर गए किसने किए कैसे किए इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांसफर्स वो सारे के सारे हर सीज़न के दौरान उनको सब मॉनिटर करेगी सऊदी गवर्नमेंट खुद। और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। इंस्ट्रक्शन ऑफ द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक आईडीबी के बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं और इंस्ट्रक्शन ऑफ द सऊदी रेड क्रिसेंट सोसाइटी उसके बारे में है। और 13 थी हमारे पास शेड्यूल रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शंस ऑर्गेनाइजिंग हज अफेयर्स एंड डेट्स रिलेटेड टू द अराइवल ऑफ द हज द डिपार्चर एंड डिपार्चर ऑफ द पिलग्रिम्स बिटवीन द सिटीज ऑफ हज ड्यूरिंग द हज सीजन। ओवरऑल आपका प्लान हज का आने का उसके दरमियान जितना स्टे होगा जितना ट्रांस मतलब मूवमेंट होगी आपकी वो सारा का सारा क्या होगा हर सीजन के दौरान वो सब के बारे में इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इसमें दी गई हैं और उसकी डेट्स दी गई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। नंबर फर्स्ट थे जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द हर सीजन। इसमें हमारे पास की पॉइंट्स हैं। ओवरव्यू करेंगे हज तालीमात को हम। इस बुकलेट में हमें क्या दिया गया है इसमें गाइडलाइन दी गई है ऑर्गेनाइजिंग हज जिसमें हमारा फोकस क्या है ट्रांसपोर्टेशन हेल्थ एकोमोडेशन और रेगुलेशन हैं सऊदी अरब के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन सब के बारे में है फोकस इसका। इट टारगेट्स वेलफेयर स्टाफ मैनेजिंग पिलग्रिम सर्विसेज फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ये टारगेट आपको करता है जो वेलफेयर स्टाफ है जैसे वो सारे के सारे जो सर्विसेज हैं पिलग्रिमेज की हज के दौरान जो भी लोग आएंगे उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करा सकें। ठीक है, इसकी रेफरेंस आपके सामने लिखा हुआ है पेज नंबर 1 हज तालीमात। रजिस्ट्रेशन ऑफ द वाइटल करेक्टरिस्टिक्स। इसमें सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन होगी वो मैंडेटरी होगी तमाम जो लोग जाएंगे उनकी आइडेंटिफिकेशन जो उनके फिंगरप्रिंट्स हैं वो लाजमी होंगे। ठीक है, इसमें रोड टू मक्का प्रोग्राम कंट्रीज हैं इसमें हमारे पास पाँच या छः ममालिक हैं वो आप देखें जिसमें इंक्लूडिंग पाकिस्तान इंडोनेशिया और जो मुस्लिम ममालिक हैं हमारे वो इसमें है रोड टू मक्का प्रोग्राम इनिशिएटिव में जिसमें उनको रजिस्टर्ड डेजिग्नेटेड सेंटर्स मिले हुए हैं बिफोर वीज़ा इंश्योरेंस इशुएंस। मतलब वीज़ा इशू करने से पहले उनके जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स होंगे उन्हीं की अपनी कंट्रीज़ में ही होंगे। पॉसिबली उनकी अपनी कंट्रीज़ में ही हैं सो सारे जो वीज़ा इशू से पहले हैं तो मतलब उनकी अपनी कंट्रीज़ में डेजिग्नेटेड सेंटर्स वहाँ पे जाके उन्हें बायोमेट्रिक करानी है उसके बाद फिर उनका वीज़ा इशू होगा। ठीक है, ये रोड टू मक्का प्रोग्राम कंट्रीज़ जो हैं। ठीक है, वो और उसके सिवा जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो अपने एंट्री पॉइंट अपॉन अराइवल पर जहाँ पे उनका एंट्री पॉइंट होगा वहाँ पे रजिस्टर कर सकती हैं अदर कंट्रीज़। ठीक है, ये रोड टू मक्का इनिशिएटिव से अलग है।
वेलफेयर स्टाफ जो भी होगा वो पिलग्रिम के दौरान जो बच्चे पैदा होंगे या जिनकी डेथ होगी या जिसका बर्थ होगा या जिसकी भी डेथ होगी, विद इन 48 आवर्स क्या करेगा, उन्हें बताना है, अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है, इंटीमेट करना है। ये हैंडलिंग है डेथ और बर्थ, वाइटल इवेंट डॉक्यूमेंटेशन जो भी है, वाइटल जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए हॉस्पिटल से उन्हें टाइमली डॉक्यूमेंटेशन करानी और इंश्योर करना है। ये पेज नंबर 2 और सेक्शन 2 में दिया गया है। उसके बाद पिलग्रिम अफेयर्स ऑफिस जो बना है, ठीक है, ऑफिस लोकेशन और अप्रूवल। ऑफिसेज में ऑपरेट इन मक्का एंड मदीना, जो भी ऑफिसेज हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होती हैं, जो अपने इदारे अपना अगर मक्का मदीना में टेम्प्रेरी बेसिस पे अपनी ओपन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लोकल मिनिस्ट्री ब्रांचेस से अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, उनसे क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात, ऑफिसेज मस्ट मीट इंस्पेक्शन सेफ्टी स्टैंडर्ड, जो भी इंस्पेक्शन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उन सबको उन्होंने मीट करना है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन विद अथॉरिटीज, जिसमें कम्युनिकेशन रेस्ट्रिक्शंस आती हैं। तो ये है कि सबसे पहले सऊदी मिनिस्ट्री क्या कहता है कि आप कभी भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे सऊदी स्टाफ या मिनिस्ट्री में किसी भी पर्सन के साथ। अगर आपने करनी है तो उसकी आपने पहले उनसे इजाज़त लेनी है कम्युनिकेशन की। कभी भी डायरेक्ट सऊदी मिनिस्ट्री या सऊदी में किसी मामले में आपने डायरेक्ट कम्युनिकेशन सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ नहीं रखनी, चाहे वो कोई भी स्टाफ हो। उसने क्या करना है, उसने अपने जो इमीडिएट उनका होगा, इमीडिएट लाइन इंचार्ज जो भी होगा उसका कंसर्न, उनसे ही उन्हें बात करनी है। उसके बाद अगर नीड होगी तो उन्हें अब पहले अप्रूवल लेना है सऊदी अथॉरिटी से बात करने कम्युनिकेशन के लिए, रिटन हो या वर्बल हो, किसी भी किस्म की कोई कम्युनिकेशन रिटन वगैरह नहीं करनी, ठीक है। ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस जो भी होंगी वो मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा के थ्रू ही जाएंगी, जिससे भी आपने करनी है वो मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा के थ्रू जानी है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑफिस मेंबर्स, एग्जामिशन फॉर पिलग्रिम अफेयर्स मेंबर्स। ऑफिस मेंबर मस्ट हैव ऑफिशियल आईडी कार्ड स्टाम्प्ड बाय रेलेवेंट अथॉरिटी, जो भी मेंबर होंगे उस ऑफिस के, ठीक है, उनके पास एक मेंबरशिप अपना कार्ड होगा, जो उनका आईडी कार्ड बनेगा, जिस तरह से सर्विस कार्ड होता है वैसे उनका कार्ड होगा। और दूसरी, आइडेंटिफिकेशन इनेबल पार्टिसिपेशन सर्विसेज रोल्स एट होली साइट्स, ये वो रोल्स होंगे जहाँ पे अगर उनकी जो सर्विसेज रोल्स होली साइट्स पे उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी वो उनकी ऑफिस ऑफिशियल स्टाफ आईडी के तहत ही मिल ली जाएंगी और उन्हें तभी वहाँ पे दिया जाएगा। उनकी इनेबल करेगा कि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें, अदरवाइज वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आपको। तो आपको वहाँ पे आईडी कार्ड मुआवनीन को या वेलफेयर स्टाफ को वो ऑफिसेज अपने कंसर्न बना के देंगी, जिसको स्टाम्प किया होगा रेलेवेंट अथॉरिटी ने जिसने आपको भेजा है। वीजा रिक्वायरमेंट्स, पासपोर्ट एंड वीजा रेगुलेशन, ईच पिलग्रिम मस्ट होल्ड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल पासपोर्ट वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, कम से कम जो है वो 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जितने मेंबर आए उनके पास अपना अलग पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। जितने मेंबर हैं, चाहे वो 5 मेंबर हैं तो 5 का ही अलग पासपोर्ट बनेगा। ऑब्टेन वीज़ाज बिफोर अराइवल इन सऊदी अरबिया, जो भी होंगे वो अपना वीज़ा जो है वो सऊदी अरब अराइवल से पहले क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन सेंटर फॉर पिलग्रिम, सपोर्ट सर्विसेज फॉर पिलग्रिम्स। द मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने इस्टेब्लिश किया है 24/7 कम्युनिकेशन सेंटर, जिसमें आप कोई भी चीज़ रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको नीड है। टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है ना, 911 इनसाइड द किंगडम। और अगर आप बाहर हैं किंगडम से तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सपोर्ट सर्विसेज मिलेगी। मॉनिटरिंग पिलग्रिम रेजिडेंस, जो उनकी रिहाइश है, वेलफेयर स्टाफ की जिम्मेदारी क्या होगी कि मस्ट मॉनिटर द सर्विसेज प्रोवाइड इन पिलग्रिम रेजिडेंस, वो इंश्योर करेंगे कि जो भी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड की गई हैं रेजिडेंस तक वो हैं नहीं है। स्टाफ एंट्री टू रेजिडेंस मस्ट अलाइन विद रेगुलेशन, जो स्टाफ की होगी एंट्री होगी, जो रिहायशी इलाके होंगे वहाँ पे वो रेगुलेशन के तहत होगी जो सऊदी अरब ने आपको प्रोवाइड करेंगे और टाइम टू टाइम वो आपको बताते जाएंगे। इसमें एक दूसरी बात ये भी है कि जो भी लोग होंगे ना, जो भी लोग होंगे उनकी ऑफिस पर ये जो फ्लैग है वो अपना कंट्री का रेज कर सकते हैं। अदरवाइज उनके रेजिडेंस पर वो अपनी कंट्री का फ्लैग रेज नहीं कर सकते। किसी भी रेजिडेंस पर वो अपनी कंट्री का, वो किसी भी कंट्री से वो रेज नहीं करेंगे, हाँ अपनी ऑफिस में करेंगे। ऑफिस जो उनकी बनेंगी उनमें कर सकते हैं। कोई भी अपने रेजिडेंस में जो उनकी जगह दी गई है उस पर अपनी कंट्री का फ्लैग फ्लैग जो है वो रेज नहीं कर सकता। रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है यहाँ पे। एम्प्लॉज मस्ट सीक रिटन अप्रूवल फॉर मूवमेंट आउटसाइड मक्का, मक्का से अगर बाहर जाएगा कोई भी एम्प्लॉय तो वो उसमें रिटन अप्रूवल लेगा मूवमेंट के लिए, ऐसे नहीं जा सकता खुद। और अपनी इंस्ट्रक्शन जो होगी मिनिस्ट्री ऑफ हज और उमरा की वो टाइम टाइम वो उसको फॉलो करेगा और उसको मानेगा जो भी उसकी होंगी। Reporting delayed departures. Offices must notify the Ministry of Hajj and Umrah about delayed pilgrim departures. अगर कोई डिपार्चर डिले है, उनका आने में कोई डिलेड हो रहा है तो वो इमीडिएटली बताएंगे अपने हज एंड उमरा जो मिनिस्ट्री है कि वो क्यों डिले है, क्यों किस वजह से डिले है, जो भी ऑफिस हैं अपने इदारे की, कंट्री की, वो
इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर कोई भी पिलग्रिम गुम हो जाता है लोग उसको लोकेट करने के लिए इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और वो उसको ढूंढ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन करेंगी रेलेवेंट अथॉरिटी के साथ, जो भी उनकी रेलेवेंट अथॉरिटी सऊदी अरब में होगी उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन करेंगे। असाइन एन अथोराइज मेंबर फॉर डेटा एंट्री एट जद्दा एंड मदीना एयरपोर्ट, जो भी उनके अथोराइज डेटा मेंबर एंट्री एंट्री मेंबर होंगे, जो मतलब मिनिस्ट्री जो जिस कंट्री से आएंगे, वो एक अथोराइज मेंबर देगा डेटा एंट्री के लिए। तो जद्दा में और मदीना एयरपोर्ट पे सर्व करेंगे, वो डेटा एंट्री का काम करेंगे वहाँ पे। इंश्योर एक्यूरेसी इन द पिलग्रिम्स अराइवल रिकॉर्ड, वो इसमें मुकम्मल एक्यूरेसी दिखाएंगे कि जो लोग उनके पास आएंगे उनका सारा का सारा अराइवल का डेटा उनके पास महफूज होगा। मेडिकल सर्विसेज रिक्वायरमेंट्स, इसमें सीजनल मेडिकल टीम्स जो होंगी, अ जनरल प्रैक्टिशनर एंड और प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द मेडिकल टीम। जो जनरल होते हैं ना, प्रैक्टिशनर होते हैं, मतलब कंसल्टेंट्स भी हो सकते हैं कोई भी, वो आपके इसमें होंगे मेडिकल टीम में, वो लाजमी है। मेडिकल ऑफिस जो होंगी वो उन्हें रिसीव करना पड़ेगा परमिट, कहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से पहले उन्हें परमिट रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके रेफरेंसेस नीचे दिए हुए हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन मेडिकल सेंटर सर्विसेज, उनकी सर्विसेज क्या होंगी, सिर्फ पिलग्रिम के जो वहाँ पे हाजी होंगे उनके ऑफिसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी और किसी की नहीं होंगी। मेडिकल सर्विसेज जो होंगी वो उनकी ऑफिस मतलब कंसर्न ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें प्रोवाइड करना जो उनके साथ आएंगे। अनऑथोराइज मोबाइल क्लिनिक्स और हेल्थ सेंटर्स आर प्रोहिबिटेड, जो अथोराइज नहीं होंगे जिनकी परमिशन नहीं मिली वो मोबाइल क्लिनिक भी नहीं चला सकते और हेल्थ सेंटर्स भी नहीं चला सकते, वो मना है वहाँ पे सऊदी अरब में चलाना। सीजनल लेबर रेस्ट्रिक्शंस, यूज ऑफ टेम्पररी वर्कफोर्स, मतलब सीजनल लेबर मस्ट बी कॉन्टेक्टेड थ्रू अप्रूव सर्विसेज प्रोवाइडर, जो भी लोग होंगे वहाँ पे टेम्पररी बेसिस के लिए काम के लिए जा रहे हैं इनके साथ वर्कफोर्स में, वो टेम्पररी बेसिस पे जा रहे हैं, वो कम से कम पहले अप्रूव लाजमी अप्रूवल लेंगे सर्विस प्रोवाइडर से जो वहाँ के होंगे। सुपरवाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा, जो वहाँ की मिनिस्ट्री है हज एंड उमरा की, वो उन्हें देखेगी। जनरल compliance adherence to regulations, welfare staff must strictly follow instructions issued by Saudi authorities। वेलफेयर स्टाफ आपको लाजमी, जो सऊदी अथॉरिटीज़ आपको इंस्ट्रक्शन देता है उसे इशू करता है उसे आपने इम्प्लीमेंट कराना है और उसे फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। जो अगर आप कंप्लायंस नहीं करेंगे किसी भी किसी भी पार्ट पर या किसी भी वजह से, और जो उसका नतीजा होगा वो आपको पेनल्टी की सूरत में आएगा। ठीक है, ये आपके सामने है, पेनल्टी की सूरत में आएगा, तो आपको पेनल्टी लग सकती है। दूसरा आपका लॉस ऑफ प्रिविलेज होगा, जो आपको आसानियाँ सहूलतें वहाँ पे मिलेंगी एज ए वेलफेयर स्टाफ वो सारी आपसे ले ली जाएंगी। ठीक है, वो आपसे ख़त्म कर दी जाएंगी। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे आता है पिलग्रिम अवेयरनेस, सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस फॉर पिलग्रिम्स। यहाँ पे एडवाइस करता है कि आपने जो हाजी हैं आपके जो भी लोग हज करने आ रहे हैं उनको कैश अपने साथ कैरी नहीं करना, या वैल्यूएबल जो का कीमती सामान है वो पब्लिक में लेके नहीं जाना। ठीक है, वो कैश और वैल्यूएबल ज़्यादा जो अपने पास नहीं लेके जाएंगे, ज़्यादा तादाद में जैसे होता है कि वो नहीं लेके जाएंगे, वैल्यूएबल्स नहीं लेके जाएंगे, कैरी कैश नहीं करेंगे। ठीक है। प्रोमोट अवेयरनेस टू प्रिवेंट क्राउडिंग एंड इंश्योर सेफ्टी, वहाँ पे आपने अवेयरनेस प्रोग्राम मुआवनीन के लिए है कि अवेयरनेस चलानी है आपने और अपने लोगों को बताना है कि आपने जमा नहीं होना। ठीक है, जमा नहीं होना, धक्के नहीं देने, जमा नहीं होना, एक धक्का एक दूसरे को देते हैं ना, जैसे धक्के देते हैं आगे चलते हैं या क्राउड बना लेते हैं, वो नहीं करना, और हर किसी की जो सेफ्टी है वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अदरवाइज पेनल्टी, जैसे आपको बताया कि इंश्योर करें, अदरवाइज वो पेनल्टी लगा सकते हैं आपके ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक अपडेट्स, वहाँ पे अपडेट रेगुलेशंस फॉर पिलग्रिम्स, तो वहाँ पे आपको अपडेटेड मिनिस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर इंस्ट्रक्शन देता रहेगा जो आपने फॉलो करते रहना है। आपको एक्सेस जो होगा लेटेस्ट गाइडलाइन पर वो प्रॉपर कंप्लायंस के बाद मिल जाएगा। ठीक है, उसको कंप्लायंस करने के बाद आपको वो एक्सेस वहाँ पे इंश्योर करेंगे कि आपको वहाँ पे दिया जाए, जो लेटेस्ट गाइडलाइन आपको टाइम टू टाइम दी जाती है वहाँ पे। वहाँ पे जो एलोकेटेड कोटा है वो पेंडेमिक डेवलपमेंट्स बेस्ड ऑन पेंडेमिक डेवलपमेंट, मतलब कि कभी कभार कोई कोविड-19 जिस तरह से आ गया था उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से उस हिसाब से कोटा बना गया है हाजियों का, तो उसमें जो भी होंगी हेल्थ इंस्ट्रक्शंस वो उसको अपने वेलफेयर स्टाफ ने फॉलो करना है और उसको देखना है। ठीक है, हमारे पास सेकंड पे आता है कि एयर ट्रैवल इंस्ट्रक्शंस, अप्रूव्ड एयरलाइन एंड एग्रीमेंट, जो भी पिलग्रिम्स होंगे वो जो बायलैटरल एयर एग्रीमेंट्स होते हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान उसी के तहत आएंगे, अदरवाइज वो एंट्री नहीं होगी उनकी। और लाइसेंस्ड एयरलाइंस अप्रूव बाय सऊदी अथॉरिटीज़ जो होंगी उन्हीं के थ्रू वो आएंगे, ऐसे वो नहीं आ सकते।
सबमिट फ्लाइट कैजुअल्स फॉर अराइवल एंड डिपार्चर टू द जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, जो भी सिविल एविएशन अथॉरिटी है उन्हें वो कैजुअल्स प्रोवाइड करेंगे। जो भी कंट्री होगी ना, वो सऊदी अरब को प्रोवाइड करेगी। और अर्ली सबमिशन इंश्योर्स टाइमली अप्रूवल एंड स्मूथ ऑपरेशंस, और अप्रूवल कौन देगा? सऊदी अरब देगा, और उसकी स्मूथ ऑपरेशंस के लिए उन्हें जल्दी जमा कराएंगे, जितना जल्दी जमा कराएंगे वो जल्दी अप्रूवल आपको देंगे कंट्री को। पिलग्रिम टिकट मस्ट इंक्लूड कंफर्म रिजर्वेशन फॉर डिपार्चर, जो लोग हाजी होंगे उनकी जो रिजर्वेशन है डिपार्चर के लिए वो कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। उनके वो टिकट्स उनके पास जो होंगी उसमें वो कंफर्म टिकट्स उनके पास होनी चाहिए। उन्हें फ्लाइट शेड्यूल इंश्योर करना चाहिए कि वो ऑपरेशन प्लान के साथ अलाइन करता है, जो उनके ऑपरेशन प्लान है, ठीक है। जो ऑपरेशन मतलब सऊदी अरब के तहत उन्हें मिले गए हैं ऑपरेशनल, कि आप इस टाइम ऑपरेशनल कर सकते हैं, आ सकते हैं। अथोराइज शिपर्स जो होंगे वही मैनेज करेंगे लगेज को, जैसे उनको डिले ना हो एट एयरपोर्ट्स, ठीक है। इंश्योर करेंगे कोऑर्डिनेशन फॉर स्मूथ हैंडलिंग, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ ज़रूरी है उनकी बना के रखना, जैसे वो आराम से इस मामले को हल कर सकें जो भी लगेज के प्रॉब्लम्स हैं या ट्रैवलिंग के हैं। एयरपोर्ट रिजर्वेशन में वेलफेयर स्टाफ एट एयरपोर्ट जो होंगे वो असाइन करेंगे रिप्रेजेंटेटिव, जो असिस्ट करेंगे हाजियों को अराइवल और डिपार्चर में, ठीक है। और मिनिस्ट्री जो होगी वो स्टाफ का डेटा प्रोवाइड करेगी, जैसे सिक्योरिटी क्लियरेंस उन्हें मिल सके स्टाफ को, ठीक है। जो मिनिस्ट्री मतलब आपकी कंट्री की मिनिस्ट्री होगी वो स्टाफ डेटा सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए प्रोवाइड करेगी सऊदी को। उसके बाद व्हीकल रेगुलेशन है, बस एंड ट्रांसपोर्ट कंप्लायंस होता है कि ओनली अप्रूव्ड व्हीकल्स में ट्रांसपोर्ट पिलग्रिम्स विद इन सऊदी अरबिया, जो उनकी अप्रूव्ड व्हीकल्स हैं जो वो होंगी उनके पास जिनका डेटा होगा वही जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकेंगी, अदरवाइज नहीं कर सकेंगी, ठीक है। और फॉरेन बसेस जो होंगी वो सऊदी स्टैंडर्ड के तहत होंगी, उसके मुताबिक आएंगी तभी उन्हें परमिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। और उन्हें परमिट लेना है ऑपरेशन से पहले, अदरवाइज उन्हें रोड पे चलने की इजाज़त नहीं है सऊदी अरब में। डिपार्चर कैजुअल जो होंगे लैंड पिलग्रिम्स एग्जिट प्लान, जब वो एग्जिट करेंगे तो डिपार्चर जो होगा फॉर लैंड पिलग्रिम्स मस्ट बिगिन, जो स्टार्ट होगा वो जुलहज 15 से स्टार्ट हो जाएगा उनका, यहाँ से एग्जिट सऊदी अरब से ना 15 जुलहज से। और शेड्यूल जो होगा वो फ्लो रेट्स टू प्रिवेंट कग्निशन, मतलब कि जमा करने से या उसको रोकने से या उनको ज़्यादा मतलब कि क्राउडेड मतलब कि उसके हो जाने से रोकने के लिए जो होगा शेड्यूल वो फ्लो रेट के हिसाब से बनाया जाएगा, जैसे वहाँ पे एक दूसरे के साथ कॉग्निशन ना हो, कंजेशन ना हो, कंजेशन ना हो, एग्जैक्टली। सेफ्टी रिक्वायरमेंट जो होंगी पिलग्रिम ट्रांसपोर्ट सेफ्टी की वो इस तरह से होंगी कि बसेस मस्ट हैव एडिशनल ड्राइवर्स एंड कंप्लाई विद सेफ्टी रूल्स, जो बस के ड्राइवर्स होंगे उनके साथ एडिशनल ड्राइवर होंगे रिजर्व में, जैसे वो सऊदी रूल्स के साथ वो कंप्लाई करें। वेलफेयर स्टाफ जो होगा वो ट्रैफिक के रूल्स के साथ और ट्रांसपोर्ट के स्टैंडर्ड्स के साथ जो वो कंप्लाई करेगा, इंश्योर करेगा कि वो एज पर रूल्स जो आ रहे हैं ट्रैफिक के या ट्रांसपोर्ट के जो सऊदी अरब के हैं। मैरीटाइम पिलग्रिम सी ट्रांसपोर्टेशन गाइडलाइन में ये है कि जो अप्रूव्ड वेसल्स हैं इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वही ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं, लेके आ सकती हैं हाजियों को। और सी पिलग्रिम्स अराइवल अकर फ्रॉम जुल्किदा टू अर्ली जुल्हिज्जा, ठीक है। तो इस तरह से आएंगे वो, अर्ली अकर करेंगे जुल्किदा से जुल्हिज्जा तक। ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन सिटीज़ इंटर सिटी ट्रैवल जो होगा वो ट्रैवल अप्रूव बसेस पर ही होगा जो सिटी से हॉली सिटीज़ पर जाएंगी, ठीक है। और वेलफेयर स्टाफ जो है वो उसकी मॉनिटरिंग्स को कंप्लायंस करेगा एज पर ट्रांसपोर्ट के शेड्यूल जो उनको मिला गया होगा उसी के हिसाब से वो मूवमेंट करेंगे। थर्ड पे हमारे पास आता है हाउसिंग इंस्ट्रक्शन मक्का अल मुकर्रमा एंड मदीना अल मुनव्वरा फॉर द हज सीजन। इसमें हाउसिंग गाइडलाइन एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के तहत जो होंगे प्रोसेस होंगे। पिलग्रिम्स जो होंगे वो वहीं स्टे करेंगे अथोराइज होटल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में जहाँ पे उन्हें सऊदी अरब की मिनिस्ट्री अथोराइज करती है। हाउसिंग रेगुलेशन फॉर सेफ्टी आता है यहाँ पे, अप्रूव्ड हाउसिंग फैसिलिटीज अथोराइज बिल्डिंग्स जहाँ पे होंगी वहीं पे लिमिटेड जो अथोराइज होटल्स होंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग होंगी जो सऊदी अरब की तरफ से इंस्पेक्टेड होंगी वहीं पे रहेंगे। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होगी कि जो बिल्डिंग्स हैं वो एकोमोडेट करें 1% ऑफ टू हैंडल इमरजेंसीज, जैसे फायर स्ट्रक्चरल डैमेज है इस तरह के कोई भी मामला आते हैं तो उस वजह से 1% ऑफ पिलग्रिम्स टू हैंडल इमरजेंसीज, ठीक है। हाउसिंग कैपेसिटी मैनेजमेंट है जिसमें एडहेरेंस टू ऑक्यूपेंसी लिमिट है, तो स्ट्रिक्ट कैपेसिटी लिमिट है, बिल्डिंग के नॉट एक्सीड अथोराइज कैपेसिटी, जितनी अथोराइज की गई है सऊदी अरब की तरफ से उससे ज़्यादा वो बिल्डिंग्स नहीं अपने पास
स्टोर कर सकती है, या कैपेसिटी उनके पास नहीं है तो वहाँ पे अकोमोडेट नहीं कर सकती। प्रोहिबिटेड यूज़ के हॉल्स, किचन, कॉरिडोर्स, मेज़ान फ्लोर्स और रूफ टॉप जो हैं वो रेजिडेंशियल या स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो सकते। एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली मना है कि हॉल्स, किचन्स, कॉरिडोर्स, मीज़ान फ्लोर्स और रूफ टॉप्स के नॉट बी यूज फॉर रेजिडेंशियल और स्टोरेज पर्पजेस। ठीक है, स्ट्रिक्टली मना है। रेंटल पेमेंट प्रोसीजर्स जो होंगे, पेमेंट थ्रू अप्रूव चैनल होंगे, जैसे पहले बताया था कि बैंकिंग चैनल जो होंगे, रेंट मस्ट बी पेड बाय द मिनिस्ट्री अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जो उनकी तरफ से दिया गया है बैंकिंग सिस्टम अप्रूव्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम, उसी के थ्रू पेमेंट होगी, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होगी। मिनिस्ट्री सुपरविजन करेगी, इसमें कंप्लायंस करेगी, जो रेंटल टर्म्स हैं थ्रू तवाफा कंपनीज एंड लैंडलॉर्ड्स, उसके थ्रू जो होंगी वो कंप्लायंस करेंगी रेंटल टर्म्स। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फॉर रिमोट एरियाज, अगर हाउसिंग में ओवर 2 किलोमीटर है फ्रॉम द मॉस, ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी अरेंज। अगर हाउसिंग इज ओवर 2 किलोमीटर तो उस हिसाब से जो है उसकी कॉन्ट्रैक्ट्स उस तरह से अरेंज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के, क्योंकि वो जो उनसे 2 किलोमीटर ज़्यादा है तो उनकी मॉस से हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन उस हिसाब से उनकी अरेंज करनी पड़ेगी उन्हें। और ट्रांसपोर्टेशन अप्रूवल जो होगी वो सर्विस अप्रूव्ड बाय द जनरल सिंडिकेट ऑफ कार्स, ठीक है, वो देगा। जनरल सिंडिकेट ऑफ कार जो है वो उसको अप्रूव करेगा। हाउसिंग ओवरलैप रेस्ट्रिक्शन, नॉन ओवरलैपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट गैप, मदीना कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर अ 24 आवर गैप बिटवीन टू सक्सेसिव रेंटल्स फॉर क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन। मदीना का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें कम से कम 24 घंटे का गैप होगा, जो दो सक्सेसिव रेंटल्स हैं जैसे वो क्लीनिंग और प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, टू बिटवीन टू सक्सेसिव रेंटल्स। उसके बाद मतलब सिस्टम जनरेटेड कैजुअल है, जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम डिक्टेट करेगा चेक इन और चेकआउट टाइम्स फॉर एफिशिएंसी, मतलब टाइमली वो ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू डिक्टेट करता रहेगा कि अभी इनका चेक इन है और अभी इनका चेकआउट है, जैसे एफिशिएंसी बरकरार है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस होती है इसलिए एकोमोडेशन के लिए। कैंप एलोकेशन इन मीना, लीगल हाउसिंग इन मीना। अब विद इन कैंप बाउंड्रीज जो होंगी वो मस्ट बी हाउस विद इन लीगल एरियाज ऑफ मीना, जो आपको असाइन करेगा आपके कंट्री को, जो बाउंड्रीज दी जाएंगी कैंपिंग के लिए, आपने उसी के अंदर रहना है, उसके बाहर कैंपिंग नहीं करनी। डेवलप कैंप, यूज थर्ड पार्टी कैंप्स इन मुस्तलिफा फॉर ओवरफ्लो, मेंटेनिंग सेफ्टी एंड कंफर्ट। थर्ड पार्टी कैंप्स जो होंगे वो मुस्तलिफा में होंगी, जैसे थर्ड स्टेज कैंप्स। फोर्थ हमारे पास इंस्ट्रक्शन एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें यहाँ पर हेल्थ रिक्वायरमेंट्स हैं पिलग्रिम्स के लिए, मैंडेटरी वैक्सीनेशन जो होंगी वो कोविड-19 की होगी, मेनिंगिटिस की होगी, पोलियो और येलो फीवर की होंगी, ये आपके पास जो होंगी ये लाजमी है, जो मैंडेटरी हैं। और ये आपकी कंट्री जो होगी रिक्वायर्ड फॉर कंट्रीज विद रिलेटेड आउटब्रेक्स, स्पेसिफिक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर कंट्रीज विद रिलेटेड आउटब्रेक्स, अगर किसी कंट्री में इस तरह से हैं तो उसको वहाँ से लेना है। सर्टिफिकेट फॉर ACYW वैक्सीन रिक्वायर्ड है और एडमिनिस्टर्ड एट टी स्टैंडर्ड बिफोर अराइवल, ये 10 दिन अराइवल से पहले मतलब कि ये एडमिनिस्टर होगी। और ये वैक्सीनेशन होगी विद अप्रूव मेडिसिन इज मैंडेटरी, ये लास्ट भी है वहाँ पे। सीजनल हॉस्पिटल जो होंगे, टेम्परेरी हेल्थ फैसिलिटीज़, जैसे बताया पहले हमने आपको कि परमानेंट रिक्वायरमेंट्स होगी सीजनल हॉस्पिटल के लिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देगा। ऑपरेशनल फोकस होगा, वो ऑपरेशन किस पे करेंगे, प्रिवेंटिव केयर पे करेंगे और इमरजेंसी सर्विसेज पे करेंगे, जो हाजियों के लिए सिर्फ स्पेसिफिकली होंगी, एक्सक्लूसिवली होंगी। उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन विद हेल्थ अथॉरिटीज, हेल्थ इमरजेंसी एंड प्रिपेयर्डनेस जो होगी, रैपिड रिपोर्टिंग होगी, पिलग्रिम्स हेल्थ इश्यूज मस्ट बी इमीडिएटली रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लाजमी बताना है उनकी कंडीशंस को। क्वारंटाइन मेजर्स इंप्लीमेंट, कोविड-19 प्रोटोकॉल्स फॉर सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल, जिनमें सिम्टम्स नजर आएंगे उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, जिसमें कोविड-19 के सिम्टम्स अगर नजर आए तो, ये इस तरह से लिखा हुआ है। मेडिकल ऑफिस ऑपरेशन है, मैनेजिंग मेडिकल ऑफिस, स्टाफिंग रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें डॉक्टर्स स्पेशलाइजिंग जनरल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन होंगे। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होगी, जैसे इंश्योर करेंगे सफिशिएंट मेडिकल सप्लाईज और हैं उनकी कॉन्टीजेंसीज में। ठीक है, तो मेडिकल सप्लाईज उन्हें इंश्योर करने सफिशिएंट। ट्रांसपोर्टेशन कंप्लायंस होगी, जिसमें अप्रूव बसेज होंगी बाय सऊदी जनरल सिंडिकेट ऑफ मोटर्स, वही अलाउ करेंगी। और कैपेसिटी प्लानिंग जो होगी वो इंश्योर करेगा अप्रोप्रिएटनेस के शेड्यूलिंग टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, कहीं पे भी ओवर क्राउडिंग ना हो, इसलिए पूरे शेड्यूल के साथ हर बस मूव करेगी, हर बस इस पर प्लान चलेगी। डेडिकेटेड ट्रक्स होंगे, ट्रांसपोर्ट एक्सेस लगेज सेपरेटली टू अवॉइड डिलेज।
और पिलग्रिम्स एजुकेशन उन्हें बताया जाएगा कि जहाँ पे जो लेबल दिए गए हैं और अपनी सिक्योर कैसे करनी है अपनी बिलोंगिंग्स को, ठीक है। तो लेबल एंड सिक्योर दियर बिलोंगिंग्स, उन्हें बताया जाएगा किस तरह से अपनी बिलोंगिंग्स जो भी उनकी चीज़ें हैं उन्हें सिक्योर करना है, उन्हें लेबल लगाना है। मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन होली साइट, व्हीकल रेगुलेशन मक्का एंड मदीना। डिप्लोमेटिक कार जो होंगी वो परमिट लेंगी मूवमेंट से पहले होली साइट पर। प्राइवेट कार जो होंगी विथ फ्यूअर देन 25 पैसेंजर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू फ्रॉम एंटरिंग सेंट्रल एरिया। जिनके पैसेंजर 25 से कम है उन्हें जो है एंटर करने नहीं दिया जाएगा सेंट्रल एरियाज में। प्री रजिस्टर्ड पिलग्रिम्स जो होंगे जिनकी ट्रेन यूजेज इज लिमिटेड टू प्री रजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स, जो पहले से रजिस्टर्ड हैं उनकी जो लिमिट है उसको लिमिटेड होगी उनकी यूसेज ट्रेन की। वे टिकट वेरिफिकेशन जो होगी, वेलफेयर स्टाफ मस्ट इंश्योर टिकट्स आर यूज्ड बाय डेजिग्नेटेड पैसेंजर्स ओनली। ये वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी जो वेलफेयर स्टाफ होगा कि जिस पैसेंजर ने जो टिकट ली है वो उसी ने यूज़ की है, किसी और ने तो यूज़ नहीं की, ठीक है। तो वहाँ पे इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। सेफ्टी रेगुलेशंस होंगी ट्रांसपोर्ट के लिए, इंश्योर करेंगे पिलग्रिम सेफ्टी के लिए। बस सेफ्टी चेक्स जो होंगे सारे टेक्निकल और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को मीट करती है बस। ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेट करेंगे अथॉरिटीज़ के लिए, जैसे वो मूवमेंट जो है वो स्मूथ चले। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ओवरव्यू, यूनिफाइड पिलग्रिम मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जिसमें डेटा इंटीग्रेशन होगी सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, जिसमें वो मैनेज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन को, हाउसिंग और हेल्थ को, ओवरऑल डेटा देखेंगे, ठीक है, उसको ट्रैक करेंगे। और कंप्लायंस करेंगे ट्रैकिंग के लिए, जैसे वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो हो सके वो एज पर सिस्टम की डायरेक्टिव जो सिस्टम में बताया जाएगा कहाँ पे किस चीज़ की नीड है उसको वैसे ही वहाँ पे वो प्रॉपरली वहाँ पे टारगेट कर सकें। सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे जिसमें एजुकेट किया जाएगा हाजियों को कि वो क्राउड कंट्रोल में रहें, उन्हें बताया जाए क्राउडिंग और अनसेफ प्रैक्टिसेस यहाँ पे मना है जिस पर पेनल्टीज लग सकती हैं। पर्सनल सिक्योरिटी भी होगी, जैसे क्या जो एक्सेसिव कैश जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें बताया जाएगा कि वो ना लेके जाएं अपने साथ, बहुत ज़्यादा कैश जो होता है वो अपने साथ कैरी ना करें, जैसे उनकी अपनी सेफ्टी महफूज रह सके उनको इंश्योर करें। वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन जो होंगी, क्लीनलीनेस इन साउली साइट्स होगी, सैनिटेशन मेजर्स होंगे, इंश्योर करेंगे कि जो डिस्पोजेबल फैसिलिटीज़ हैं वो कैंप्स और रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद हैं। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस करेंगे कि वो मेंटेन करें क्लीनलीनेस सफाई को ड्यूरिंग रिचुअल्स जो भी उनके तरीक़ार हज के दौरान होंगे, हज के जो भी फ़राइज़ होंगे उसके दौरान क्या करेंगे वो सफाई को नज़र में रखेंगे और उसे मेंटेन करेंगे। बैंक अकाउंट जो होंगे वो अप्रूव्ड है ट्रांजेक्शन्स करेंगे, उसके सिवा और कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं, वो जो भी अप्रूव ट्रांजेक्शन होगी उसी के लिए वो ओपन कराएंगे अप्रूव ट्रांजेक्शन्स के लिए। रेगुलेटेड ट्रांसफर जो होंगे वो ट्रैक करेंगे और रिपोर्ट करेंगे सऊदी अथॉरिटीज़ को जो भी वो करेंगे। पेंडेमिक रिस्पांस प्रोटोकॉल बनाए गए हैं जिसमें डायनामिक कोटा एडजस्टमेंट्स हैं, जिसमें कंट्री स्पेसिफिक एलोकेशन है हर हाजी के लिए जो होगी वो ग्लोबल हेल्थ के हिसाब से उन्हें दिया जाएगा। इनहांस हेल्थ स्क्रीनिंग जो कि वेलफेयर स्टाफ को असिस्ट करेगा, उसे असिस्ट करेंगे स्क्रीनिंग प्रोसेस में, जैसे वो हेल्थ की असिस्टेंस हो सके हाजियों की कि वो प्रॉपरली स्क्रीनिंग के बाद आ रहे हैं या उनके साथ कोई मतलब वैक्सीनेशन की है या नहीं है। तो अभी का हमारा लेक्चर यहीं तक है, इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 हम अपलोड करेंगे जिसमें आपको फर्दर जो इसके पार्ट्स हैं उसको हम आपको इसमें अपलोड कर देंगे, तो आप काइंडली उसे ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। फॉर टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल डे। अल्लाह हाफिज़। और